गृह मंत्रालय के आदेश पर बैंक खातों के लिए दर्ज हुई पुलिस ने 15 लोगों को लिया हिरासत में। दरअसल दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक के 15 खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है, तो वही 20 खाता उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा के 111 बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया था। खाताधारकों के अकाउंट में देश के अलग अलग राज्यों में सैकड़ों लोगों से हुए अलग अलग साइबर फ्रॉड के करीब लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। आपको बता दें कि दुर्ग के कर्नाटका बैंक में करोड़ों के ट्रांजैक्शन को लेकर गृह मंत्रालय की मॉनिटरिंग टीम समन्वय पोर्टल के जरिए मामला दर्ज करने का आदेश हुआ था। तो वही भारत सरकार गृह मंत्रालय के समन्वय जांच पोर्टल में दुर्ग जिले के कर्नाटक बैंक में संदिग्ध लेन देन सामने आया, जिसके बाद जांच करने पर पता चला कि इन बैंक खातों में लगातार क्षमता से अधिक लेन देन करते हुए करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुए साइबर ठगी के प्रकरण में 2 करोड़ 85 लाख 33 हजार 247 रुपए कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड स्थित शाखा के 111 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये पूरा लेन देन 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हुआ है, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने फ्रॉड करने वाले सभी खाताधारकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि कई लोगों ने अपने बैंक खाता बेच दिए हैं, तो वही उनके द्वारा बेचे गए बैंक खातों के एवज में उन्हें महीने का 10,000 के लगभग किराया दिया जाता था। तो वही सभी खाताधारकों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है कि उन्होंने अपने खाते किराए पर दिए थे। तो वही खाते का उपयोग करने वाले आरोपियों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि इन खातों का उपयोग ठगी के साथ साथ ऑनलाइन बैटिंग के लिए भी किया करते थे। फिलहाल पुलिस और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आगे सुनिए ट्रेनी आईपीएस दुर्ग चिराग जैन को। अकाउंट के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। किस तरीके से पुलिस इस टारगेट पे पहुंची है? बैकग्राउंड ऐसी है कि हमको भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी हुई कि एक कर्नाटका बैंक की ब्रांच है स्टेशन रोड पर, थाना मोहन नगर अंतर्गत। तो उसमें 110 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स का पैसा आया है। तो इसको देखते हुए हमने एफआईआर की। एफआईआर में विवेचना के दौरान पाया गया कि उन सभी खातों में लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए साइबर फ्रॉड का पैसा आया है टोटल। और उसमें फिर हम बारी बारी से अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक 15 अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करके उनकी संलिप्तता पाई गई है कि उन्होंने पैसे के लालच में वो अकाउंट्स आगे बेचे हैं। उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर 20 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इसी कड़ी में जुड़े हुए थे, अकाउंट्स लेते थे और आगे बेचते थे। तो ऐसे 20 लोग और हैं और उनको भी हमने गिरफ्तार किया और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न बैंकों के खाते सामने हमने स्टार्टिंग कर्नाटका बैंक से की, लेकिन पता चला फेडरल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक आदि आदि बहुत सारे बैंक्स के इसमें खाते हैं। और काफ़ी खाते कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं और बड़ा उसका 1 करोड़ 2 करोड़ लिमिट रहता था। तो उन खातों का लेन देन भी होता था, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक बेचा जा रहा था। तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने 15 खाता धारकों के अलावा 20 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। जांच कर रहे हैं और लोगों की डेफिनेटली गिरफ्तारी होगी और जैसे जैसे हमारे पास लोगों के नाम सामने आते रहेंगे हम उन पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये जो पैसा था, ये पैसा किस तरीके से इनके पास में पहुंचता था और कैसे ये लोग अपने अकाउंट को भेजते थे? इसमें ना तो तीन सर चीज़ें क्या हैं बताएंगे? पैसे के फ्लो में। एक है साइबर फ्रॉड। इन मतलब जो देखा गया है कि इन अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड का प्रार्थी है उसके जब उससे पैसा मतलब लूट के मतलब उससे चीटिंग होके जाता था, तो इन अकाउंट्स में वो फ्लो करता था। एक अकाउंट से दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में पैसा आया है वो, और वो विथड्रॉ भी हुआ है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये देखा गया है कि ये खाते जो ऑनलाइन बैटिंग का पैसा है उसको, जो विनिंग का पैसा लोग लेते हैं उनको रिसीव करने के लिए भी ये पैसा ये अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे एक तथ्य आया है कि किसी के पास 5 करोड़ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से ठगा हुआ पैसा था, उसको वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको क्लीन बनाना चाहते, उसके लिए भी वो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तीनों चीज़ तथ्य हमारे सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लिंक कैसे मिला सर? मतलब वो जाँच में जैसे हमने पूछताछ की, पूछताछ के बेसिस पे उसने बताया कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने उसको क्लीन कराने के लिए ये अकाउंट्स प्रोक्योर किए, तो उससे हमको पता चला। सर ये बताएंगे कि ये जो पूरा जिस तरीके से सिस्टम पूरा बना हुआ था और इसमें जो आरोपी है 111 सिर्फ कर्नाटका बैंक की हुँ। 113 या 111 111
तो इसमें जो बाकी जो खाता धारक हैं, क्या उनकी भी संलिप्तता है? उनको भी हम जांच कर रहे हैं, बारी-बारी से सभी अकाउंट होल्डर्स को बुला-बुला के हम पूछताछ कर रहे हैं। कहीं न कहीं लालच था, तो जिसके लालच है घर से वो खर्च डेफ़िनेटली। करके आए, तो जैसे जो लेकिन इसके बदले में जो क्या दिया जाता था और क्या हाँ, जैसे जो टेक्निक से सेविंग अकाउंट है जिनकी लिमिट कम रहती थी, वो 5-10 हज़ार में अपना अकाउंट बेचते थे और जो बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, जो 1 करोड़, 3 करोड़ की लिमिट वाले हैं, वो 70 हज़ार, 1 लाख रुपए में भी अपने अकाउंट्स बेचते थे। सर कोई बड़ा इसमें गिरोह है जो यहाँ तक पहुँच पाई है पुलिस वो अभी अभी तक? अभी कुछ लोगों के सामने आए हैं, जो मैंने बताया, एक करण नाम का व्यक्ति, उसका नाम अमृतपाल है और अलियास करण, वो, और एक वो सूरजपुर का है, विश्रामपुर का, और एक रितेश पांडे है, जो वैशाली नगर का ही है। ये 2 मेन किंग पिन्स सामने आए हैं, और एक महिला कंचन एक्का, जो रायपुर की रहने वाली है, और उसका एक पार्टनर है रितेश कुजूर। ये सब के नाम सामने आए हैं, और इनके जैसे मोबाइल हमने देखा, इनके पास जो भी चीज़ें देखी, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़े प्लेयर्स हैं। एक चिंटू है, गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू, वो भी सूरजपुर का है। उसके पास से भी हमने जैसे मोबाइल उसका देखा, तो उसका उसमें प्रतीत हुआ है कि वो बड़ा प्लेयर है। ये लोग बहुत बड़े लेवल का ये धंधा करते थे। आईडी का भी संचालन किया जाता था हाँ, जिससे करते थे।